Morning everyone. Welcome to Samarth's Academy. Class 5th, subject English. Topic Be a good listener. Lesson 3. Be a good listener. It is important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following questions. तो फर्स्ट क्या कहा गया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अच्छे लिसनर बने, हम अच्छे से कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसे अच्छे से सुने. व्हेन यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज और व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल, जब भी हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं या तो फिर किसी से बात करते हैं, किसी से कन्वर्सेशन होता है हमारा, तो हमें हमेशा सुनना चाहिए. Are you a good listener? You can find it out with the help of following questions. क्या आप एक अच्छे लिसनर हैं? तो नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस है उससे आपको पता चलेगा कि आप सचमुच एक अच्छे लिसनर हो या नहीं हो. 1. When you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? तो जब भी कोई आपसे बात कर रहा है तो आप उसकी तरफ देखते हैं या वहाँ उसकी तरफ देखते हैं या तो फिर पलट जाते हैं या तो फिर किसी और चीज़ में एंगेज हो जाते हैं, किसी और चीज़ से खेलने लगते हैं. गुड लिसनर्स लुक एट द स्पीकर. जो गुड लिसनर्स होते हैं वो हमेशा स्पीकर की तरफ देखते हैं, जो आपसे बात कर रहा है उसकी तरफ देखते हैं. 2. डू यू पे अटेंशन टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग. क्या आप ध्यान देते हो कि स्पीकर क्या कह रहा है. गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर. जो गुड लिसनर होता है वो हमेशा अच्छी तरह से ध्यान देता है स्पीकर की तरफ. 3. डू यू मेक एनी स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्पीकर. क्या आप एफर्ट्स करते हो कि आपको स्पीकर की बात समझ में आए. Here are some of the things that will help you to understand the speaker better. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको मदद करेगी कि आपको स्पीकर की बातें अच्छे से समझ में आए. If you hear some new or unfamiliar words, try to guess their meaning from the context. अगर आपको ऐसे कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस ऐसे आए जो आपको समझ में ना आए, तो ट्राई कीजिए कि वो उसका मीनिंग आप गेस करो. यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट. आपको ट्राई करना चाहिए कि स्पीकर नेक्स्ट क्या बोल सकता है, क्या बोलेगा. ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन व्हेन यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड. ट्राई टू कीप लिसनिंग इवन इफ यू फील दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड. अगर आपको ऐसे लगता है कि जो स्पीकर बात कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तभी भी क्या कीजिए, ध्यान से सुनते रहिए. द स्पीकर और इवन व्हेन यू डिसएग्री विद द स्पीकर. इवन दो इफ़ यू डिसएग्री विद द स्पीकर, अगर आपको डिसएग्री करते हो स्पीकर की बात से, तभी भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए. वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश व्हाट ही इज सेइंग. स्पीकर की बात ख़त्म होने का इंतज़ार कीजिए और फिर ही अगर आपको कुछ बोलना है तो स्पीकर की बात ख़त्म होने पे आप बोल सकते हो. देन यू कैन गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड बाय आस्किंग पोलाइट क्वेश्चंस. और फिर उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप क्वेश्चंस पूछ के अपना डाउट क्लैरिफाई कर सकते हो. डू यू फील शाय और अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग सेड, पुट योर क्वेश्चंस टू स्पीक अप पोलाइटली. क्या आपको डर लगता है या आप शाय फील करते हो किसी क्वेश्चन को पूछने के लिए. अगर ऐसा करते हो तो डोंट बी शाय और डोंट बी अफ्रेड. आप प्यार से पोलाइटली क्वेश्चंस पूछ सकते हो स्पीकर को. समटाइम्स इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स इवन एज यू लिसन. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स अनफेमिलियर होते हैं जो हमको पता नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हो, उसको नोट डाउन कर सकते हो और उसके मीनिंग देख सकते हो कि उसका मतलब क्या होता है. लास्टली इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप थिंकिंग about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. Lastly, it also helps to keep thinking about
व्हाट यू हर्ड। और लास्ट में क्या होता है कि आप कोई वर्ड अगर आपके लिए अनफेमिलियर है तो आप उसके बारे में सोचते रह सकते हो, सोच सकते हो कि स्पीकर ने क्या बोला है और उसका मीनिंग ग्रैप्स कर सकते हो, उसका मीनिंग देख सकते हो, डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख सकते हो, फ्रेसेस देख सकते हो जो आपको समझ में नहीं आया और उसको खुद के सेंटेंस में या तो जब आप स्पीकर बनते हो उसको यूज़ कर सकते हो। थैंक you. Have a nice day. Like, share and subscribe my videos.